हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आज रात की एनर्जी में व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गेस्ट एंड मास्टर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, देख लीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल, डेथ की एनर्जी है। आपको कमिटमेंट भी ऑफर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। द फुल की एनर्जी में आना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट कर कर आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। हर हाल में आपके लिए ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें। लाइफ में काफ़ी ये सफरिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, तो इनके एनर्जी में उतार चढ़ाव है। देख लीजिए कार्ड्स, ठीक है। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में सेपरेशन चला, या फिर कोई यहाँ सेपरेट हो चुका है, या किसी ने कमिटमेंट कर ली है, या किसी का कमिटमेंट हो गया है, ठीक है। साइन बता देती हूँ, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ऑल साइन है, ठीक है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो की एनर्जी, एरिस लियो सैजिटेरियस पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। मेष सिंह और धनु राशि, मीन कर्क और वृश्चिक राशि, मकर वृषभ और कन्या राशि, तुला कुंभ और मिथुन राशि। देख लीजिए, आपके पार्टनर जो है वो इस रिश्ते पे वर्क करेंगे, ठीक है, लेकिन ये कहना चाहते हैं थोड़ा प्रोसेस जो होगा ना इनका स्लो होगा, क्योंकि काम, करियर, फाइनेंस पर भी फोकस करना है। ये भी हो सकता है कुछ वर्ष अपने काम को अच्छी सी एक पहचान बनाना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आपके पार्टनर अपनी अब पावर में आना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चाह रहे हैं रिश्ते में एक नई शुरुआत और अपने इमोशंस को मतलब अब इजहार करना चाह रहे हैं, यानी कि अब आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, इस पर्सन को ये ज़रूर एहसास हो रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन था है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत, जो आपको ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि गलती से भी इन्होंने आपसे वादा किया कमिटमेंट का और इन्होंने वादा तोड़ दिया। बट हो सकता है कि बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ ऐसी भी एनर्जी है कि वो आज भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप साथ दो, प्यार दो, सपोर्ट करो, तो ये आगे भी बढ़ पाएंगे, क्योंकि इनको इस रिश्ते में भी विक्ट्री चाहिए। अगर आपके पार्टनर कमिटेड हैं या इन्होंने किसी से कमिटमेंट कर ली, मैरिज कर ली, तो भाई इनको कुछ ऐसी जानकारी नज़र आई है जहां हो सकता है जो भी इनके लाइफ में तीसरा इंसान आया है या पहले से है, उन्होंने आपके पार्टनर को बैक स्टेप किया है, ठीक है। अब ये पर्सन अपने किस्मत को कोस रहे हैं और डेस्टिनी से आपको जोड़ रहे हैं। आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कि इस वक्त आपके पार्टनर की जो एनर्जी में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, उस सिचुएशन के अनुसार इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट कर कर चलना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन ये इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं और वो आपका साथ चाहते हैं। लेकिन शायद होता है ना, मेरे दिल में थे अरमा बहुत, मेरे दिल में बहुत से अरमा हैं, तुम्हारे ज़िंदगी में आऊँ या तुम्हारे संग ज़िंदगी बिताऊँ, कुछ इस तरह के थॉट्स मुझे आ रहे हैं। कुछ ऐसे अरमा आपके पार्टनर को भी थे, तो शायद आपके पार्टनर को है कि उन्होंने आपको अगर बैक स्टेप किया है तो उस बात का इनके खुद के अंदर नाराज़गी है, उदासी है, लेकिन शायद
कुछ वर्ष ऐसे भी है कि आप दोनों के बीच में अभी भी सेपरेशन चल रहा है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन ये पर्सन हर हाल में आपके साथ न्यू शुरुआत चाह रहे हैं, या बातचीत कर सकते हैं, या आप दोनों एक साथ काम करते हो, जॉब करते हो, वर्क प्लेस पे हो, जो भी हो, बट ये कहना चाहते हैं आपसे कि मेरा डिसीजन थोड़ा स्लो होगा बट होगा ज़रूर, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है और द हेरोफेंट है। ठीक है, इस वक्त हो सकता है कि आप नाराज़ हो। ठीक है, हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस वक्त नाराज़गी के साथ साथ आपके अंदर थोड़ा स्वाभिमान भी जागा है, जो उनको लग रहा है कि आपके अंदर ईगो आया है। तो देखिए यहाँ पे दोनों की एनर्जी है, ना आप उनको भुला सकते हो ना वो आपको भुला सकते हैं। क्या आप उनको अपने दिल से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, ऐसा उनकी थिंकिंग है। तो यहाँ पे आपकी नाराज़गी को ये पर्सन देख रहे हैं कि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ ईगो से डील कर रहे हो या नाराज़गी से डील कर रहे हो, बट ना तुम मुझे भुला सकते हो और ना ही मैं तुम्हें भुला सकता हूँ या भुला सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस इमोशंस में सेपरेशन जो चल रहा है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नाराज़गी भी है और थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर भी है। ठीक है, तो ईगो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये ईगो नहीं है, ये छुपाने की ईगो सेटिस्फैक्शन, ईगो जो सेटिस्फैक्शन होता है वो उनका स्ट्रेंथ है। ठीक है, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप दोनों के बीच में जो बातचीत बंद है, ये पर्सन हर हाल में ये अब आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी वर्ष ऐसे भी हैं कि अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, तो आपके पार्टनर आपकी जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्यार तो दोनों के अंदर है। ठीक है, और कमिटमेंट इशू भी है, लेकिन अब ये पर्सन इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, देखिए मुझे लग रहा कि आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पे खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको ये समझा सकते हैं कि तुम मेरा प्यार हो और मैं तुम्हें भुला नहीं सकता हूँ, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें कमिटमेंट भी दूंगा और साथ भी रहूँगा। लेकिन आपकी नाराज़गी और उदासी इनको कंट्रोल भी करती है, लेकिन इनके दिल में है अरमा कई। ठीक है ना, मतलब ये कहना चाहते कि अभी मैं तुम्हारी तरफ पूरी तरह नहीं आ पाऊँगा। मतलब नहीं आ पाऊँगा मीन्स मैं डिसीजन तो लूँगा, क्योंकि इस वक्त इमरजेंसी में अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये आपके ऊपर भी भारी पड़ता है और उनके ऊपर भी भारी पड़ता है। कौन कैसा है, किसके नेचर कैसे हैं और कौन क्या कर सकता है, हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त उस बात को सोचकर उदास है, क्योंकि अगर इन्होंने कमिटमेंट कर ली या पहले से कमिटेड थे या इन्होंने आपको छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया, तो ये पर्सन जो है इस वक्त वो आपके साथ न्याय चाहते हैं, लेकिन ये लीगल इशू में नहीं उलझना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा वक्त चाहिए। वो आपके साथ ज़रूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने देखा है आपके साथ अपने पोजीशन को, अपनी विक्ट्री को, अपने सक्सेस को, अपनी पॉजिटिविटी को, इसलिए ये पर्सन आपका साथ छोड़ेंगे नहीं और ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इस रिश्ते के लिए ज़रूर सोच रहे हैं, इन्हें विक्ट्री भी चाहिए। देखिए ये अगर आप नाराज़ हो या वो नाराज़ है, नाराज़गी दोनों तरफ से भी हो सकती है। ठीक है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। 4 एंड 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 10 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, और कुछ के लिए 10 नंबर है। ठीक है, साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। बट ये पर्सन, अगर आप नाराज़ हो तो आपकी नाराज़गी को वो दूर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मेरी हालात को एक बार देख लो पीछे मुड़ कर, एक बार मेरी हालात को देख लो, एक बार पीछे मुड़कर कि मेरे हालात कैसे हैं, क्या मैं खुश हूँ, प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारी साथ की ज़रूरत है। शायद उनको भी एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको पूरा समय नहीं दिया। अब ये शुरुआत तो चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन पूरी तरह या तो ये कर्मा फेस कर रहे हैं या तो इनकी अवेकनिंग हो रही है, इस रिश्ते का एहसास हो रहा है। तो ये इस वक्त थोड़ा उथल पुथल सी एनर्जी हो सकती है जब इनकी अवेकनिंग चल रही है। तो इस सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर के साथ किसी ने बैक स्टेप किया है तो ये चीज़ उनको गाइड किया जा रहा है, क्योंकि आपको अपना डेस्टिनी मानते हैं और आज इनकी हालात है कि उन्होंने आपके साथ बैक स्टेप किया है और आपको मिसजज किया है, गुस्सा किया, या ये किसी और के साथ एंगेज है, या फिर हो सकता है किसी और के साथ ये एंगेज भी रहे हो, या आप कमिटेड हो या वो कमिटेड, या किसी ने इनसे कमिटमेंट कर ली। तो हर हाल में इन्होंने
रिश्ते को उलझाया है, तो आज इनके हालात कैसे हैं, इनके हालात कैसे हैं। लेकिन ये कह रहे कि मैं बहुत जल्द पावर में आ रहा हूँ। ये हर हाल में आपके विश्वास को जीत कर ही रहेंगे, ईगो को साइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ईगो को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस इंसान के लाइफ में सफलता नहीं है, खुशी नहीं, पीस नहीं है, मतलब मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से इनको दर्द और धोखा मिल रहा है, तो इंसान कैसे खुश हो सकता है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, या तो ये कर्मा फेस कर या इनकी अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग के दौरान बहुत सारी उथल पुथल से होते हैं बाबू, ठीक है, बहुत सारी परेशानियां होती है, उसको पार करना होता है, तब इन्हें एहसास होता है कि तुम मेरे हो कौन। लेकिन ये पर्सन खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए, इस पर्सन को देख लीजिए, हो सकता है पेरेंट्स इशू आप लोग के बीच में हो, लेकिन इनका मन देखिए किस तरह का है, अंदर से जल रहे हैं। जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, वो वाली बात है, ठीक है। जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, तो कहाँ ईगो सेटिस्फैक्शन गया। इनके हालात देखकर आपको लग रहा है कि ईगो सेटिस्फैक्शन है, ये तो चूर चूर हो चुके हैं। तो आज आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है कि पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ इशू चल रही है, या इन्होंने पेरेंट्स के दबाव में आकर इन्होंने कोई डिसीजन लिया, ठीक है। इस पर्सन ने अगर डिसीजन लिया है पेरेंट्स के दबाव में आकर, तो देखिए कितनों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। क्या आपके पर्सन खुश हैं इस कमिटमेंट से? अगर इन्होंने कमिटमेंट कर ली आपका साथ छोड़कर, तो क्या ये खुश हैं? बिल्कुल यहाँ पे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये अंदर से अग्रेसिव एनर्जी में है, क्योंकि वो आपको खोना भी नहीं चाहते। ये सिर्फ ईगोइस्टिक एनर्जी आप से रिलेटेड नहीं है, पेरेंट्स से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, क्योंकि वो खुश है ही नहीं। अगर इन्होंने कर लिए किसी से कमिटमेंट, तो पेरेंट्स के दबाव में आकर इन्होंने तो कर ली, लेकिन इनके सर पर कहीं ना कहीं तलवार जो है लटक रहा है, और कोई इनको बैक स्टेप भी कर रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, कोशिश तो की इन्होंने, जितना भुलाना चाहा उतना तुम याद आए, मेरे दिल में है अरमा कई कई। तो आपके पार्टनर को अरमा आपको लेकर बहुत कुछ सजाया है, क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर ने बचपन से अब तक का सफ़र जो है, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, और इन्होंने बचपन में कोई ऐसे ट्रॉमा फेस किया जहां इनके पेरेंट्स, फैमिली या कुछ इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहां इन्होंने स्ट्रगल भी देखा है, ठीक है। और आपने आकर इनकी दुनिया को बदला है। तो ये सोच रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, भुलाना मुश्किल है, विश्वास आपका जीतना चाहते हैं, लेकिन दर्द के दौरान उथल पुथल सी मची है। आप उनके लाइफ में क्या मायने रखते हो इस वक्त उनको एहसास हो रहा है। उस वक्त आपने इनको सपोर्ट साथ दिया, और लाइफ को इन्होंने आपने उनके लाइफ को चेंज किया, इसलिए आपको अपना डेस्टिनी मान रहे हैं, आपको खूबसूरत एनर्जी में देख रहे हैं। आप लोग में कितना भी फाइटिंग झगड़े हो, ये आपसे बातचीत करें या ना करें, ईगो से डील करें, लेकिन बहुत सारी बार ऐसा भी कि आप मौका चाहते हो कि वो बात करें, ठीक है, आप चाहते हो। लेकिन यहाँ पे अवेकनिंग वक्त क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इतनी आसानी से अवेकनिंग नहीं होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन दर्द लेकर भी आता है, स्ट्रेस लेकर भी आता है, चीज़ें सिखा कर जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखिए, आपके पार्टनर समझ रहे हैं, शुरुआत हो रही है, ठीक है। जो कुछ भी इन्होंने किया है, ये प्रोसेस उनका है कि इन्हें आगे कैसे बढ़ना है, और आपको कब कैसे डिसीजन लेना है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अवेकनिंग इनकी भी हो रही है, ठीक है। हो सकता है इनकी पेरेंट्स से भी ना बन रही हो, ठीक है, लेकिन आपके साथ ये रिश्ता निभाएंगे। आज जिस दर्द में है, इस दर्द से आप ही निकाल सकते हो, क्योंकि आपने एक टाइम इनको इनके लाइफ में विक्ट्री दी है, सक्सेस दिया है। इनको कुछ ऐसे ट्रॉमा से आपने निकाला जहां ये किसी पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, और ना ही इन्हें अभी किसी पे बहुत जल्द विश्वास होता है, ठीक है। लेकिन कुछ मजबूरियां और कुछ परेशानियां आपके पार्टनर को घिरी हुई है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि शायद मुझे पता है कि तुम अब भी रोती हो या रोते हो, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा करते हो या करती हो, शायद तुम झगड़ा भी कर सकते हो, जिस तरह की एनर्जी है, लेकिन फिर भी मुझे वो पल याद आ रहा है, तेरा प्यार। क्या करूं, आज मैं बहुत मजबूर हूं,
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस रास्ते पे जाऊं। लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें, ठीक है, गुस्से को साइड करें, मेरे ईगो पे मत जाएं, मैं प्यार तुमसे ही करता हूं और मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है और आगे बढ़ना है। मुझे मत समझना कि मैंने ब्रेकअप कर दिया है या मूव ऑन कर दिया है, मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। तो आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते, ये आपके साथ ब्रेकअप नहीं किए, मूव ऑन नहीं किए, कुछ मजबूरियाँ जो इनको आपसे दूर की है, मैं ये साथ निभाऊंगा। लेकिन आज अपनी ज़िंदगी के सफ़र में मैं बिल्कुल अकेला रह गया। तुम कैसे रह पाती हो या कैसे रह पाते हो? मैं अलग नहीं हुआ हूँ, लेकिन हाँ, मैं आऊँगा, वादा निभाऊंगा, लेकिन तुम मेरा साथ दो। तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। मेरे ईगो पे मत जाना। आज टूट गया हूँ, बिखर गया हूँ, मुझे यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि डेस्टिनी ने हम दोनों को मिलाया है। तो आज नहीं तो कल हम ज़रूर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई बीच में आएगा, टाइम आने पर ये डिसीजन भी ले लेंगे। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार स्ट्रेस लेकर इनको हेडेक हो रहा है, हेल्थ इशू हो रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, वो सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं। एक तुम ही हो जो दुनिया की सारी खुशी मुझे देती हो या देते हो। दिन तो कट जाता है बट रात नहीं कटती। तुम्हारा साथ भी और तुम्हारी बात भी, हर कुछ याद आती है। याद आ रहा है तेरा प्यार, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। थोड़ा वक्त मुझे चाहिए। तो ये पर्सन के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस दौरान ये पर्सन आपको ही याद कर रहे हैं और ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। हर हाल में इस रिश्ते में इनको विक्ट्री चाहिए और ये कहना चाहते हैं कि मेरे गुस्से, मेरे ईगो पे मत जाओ, ठीक है, मैं वापस आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, दर्द सारे बांटना चाहता हूँ और तुमसे मुलाकात कर कर थोड़ा पल एंजॉय करना चाहता हूँ। सेपरेशन को एंड करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। और थोड़ी नाराज़गी तुम्हें भी है और थोड़ी नाराज़गी मुझसे ही है, खुद मुझसे ही है। गले लगाकर तुम्हें याद करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, इसलिए शायद तुम्हें लगता है कि मैं सही नहीं हूँ, लेकिन मैं आज बहुत दर्द में हूँ, जहाँ मुझे तुम और सिर्फ तुम मुझे चाहिए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है कि हर हाल में आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। मजबूरी और परेशानियाँ हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है इस वक्त अपने लाइफ में ज़्यादा गुस्से से भरे पड़े हैं। दर्द काफ़ी हो रहा है, हेल्थ इशू हो रहा है। आपके पार्टनर किसी प्रेशर में आके इन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, इसलिए वो और खुश नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं और अपनी फैमिली का हिस्सा और अपना डेस्टिनी मान रहे हैं आपको, ठीक है। मैसेज देख लेती हूँ। यू आर माई एंजल, आप उनके एंजल हो, आपका साथ उन्हें अच्छा लगता है। आई एम फाइन, आपके लिए लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं आपके लिए। आप स्ट्रांग रहिए, आने वाले टाइम में आपके लिए डिसीजन लेंगे। वो भी नहीं सो पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट, पूरी रात सो नहीं पाते, आपकी यादों में रहते हैं। शायद आप नाराज़ हो तो थोड़ा सा इन्हें लगता है कि आप अनदेखा कर रहे हो उन्हें। तो कभी कभी हो सकता है आप कमिटेड हो, आप मैरिड हो, ये भी हो सकता है। तो जैसे कभी कभी इनको लगता है कि शायद आप मेरी जगह किसी और ने बना लिया, हो सकता है आप ही कमिटेड हो सकता है आप मैरिड हो, ठीक है। तो कभी कभी इनके मन में ये चीज़ होता है, लेकिन हम दोनों को कोई अलग कर ही नहीं सकता। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, मेड फॉर ईच अदर। जो तू मेरा हमदर्द। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जितने दर्द को तुमने सवारा है और मुझे हील किया है, मुझे पता है कि जो तू मेरा हमदर्द है, आप उनके हमदर्द हो, उनके दर्द की दवा आप हो, ठीक है। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक तुम ही हो, ठीक है। रोमांस भी चाह रहे हैं आपके साथ करना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू।
आपने जो कुछ भी दिया है उसके लिए थैंक यू कह रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं, माफ़ कर दीजिए, और आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है लीगल इशू के रिलेटेड भी कुछ इशू चल रही है आपके पार्टनर के लाइफ में, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ लीगल इशू भी चल रहे हैं जहां आपके पार्टनर को धोखा मिल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड लीगल इशू चल रही है जहां आपके पार्टनर को धोखा मिल रहा है। शायद ये पर्सन आपको डिस्कस नहीं कर रहे हैं और इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज आ रहा है। बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाला है और चैरिटी ब्लेसिंग्स लॉ ऑफ कर्मा की एनर्जी है। तो अब मैं बार बार इस बात को नहीं बोलूँगी, चैरिटी करना है तो आप लोग करें और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो है ब्लॉकेज, थर्ड पार्टी। ठीक है, बट ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स को मैं समझा देती हूँ कि जब अवेकनिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो अवेकनिंग के प्रोसेस पर बहुत सारे व्यूअर्स आप अवेकन होकर अब आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, अब आपकी पार्टनर की बारी आई। ठीक है, अब वो इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, अब इस रिश्ते को लेकर जब इनके अंदर ट्रांसफॉर्म होगा तो हो सकता है इनके लाइफ में कोई धोखा दे, चीट करे, लीगल इशू हो, हेल्थ इशू हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली ये लो हो रहे हो, ताकि वो सीखें कि सच्ची मोहब्बत होती क्या है और आप दोनों का रिश्ता क्या है, डेस्टिनी ने आप दोनों को क्यों मिलाया। तो ये सारी बातें हैं जो अवेकनिंग के दौरान आपके पार्टनर सीखेंगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डेथ की एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस रिश्ते का और आप दोनों के रिलेशनशिप का। और ये पर्सन इतना डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, तभी तो इतना ट्रू बोल रहे हैं, इतना ट्रू सोच रहे हैं। लेकिन मन में अग्रेशन भी है, अकेलापन भी है, लेकिन उन्हें आपका साथ चाहिए। चाहे वो फैमिली के खिलाफ जाए या आपको फैमिली का हिस्सा आज भी मांग रहे हैं, लेकिन वो न्याय आपके साथ देंगे। थोड़ा इन्हें वक्त दीजिए, आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए, क्योंकि हर वक्त वो आपको ढूंढ रहे हैं और इस दर्द में सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त ये लॉसेस की एनर्जी में सिर्फ आपको चाह रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो और वापस आ जाओ, क्योंकि ये परिस्थिति बहुत ख़राब है। ये परिस्थिति आई तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर हर तरह से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ठीक है, तो बाबू ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।